हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स ट्यूटोरियल की सीरीज़ में ये अलजेब्रा की बुक हॉल एंड नाइट का चैप्टर 6 दैट इज़ हार्मोनिकल प्रोग्रेशंस एंड थ्योरम्स कनेक्टेड विद द प्रोग्रेशंस का पार्ट 3 है। और इस पार्ट में हम आर्टिकल नंबर 65 को डिस्कस करने वाले हैं। नाउ आर्टिकल नंबर 65 इज इफ ए जी एच बी द अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। मतलब अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज है ए एंड बी, तो इन दोनों क्वांटिटीज के करस्पॉन्डिंग हमारे पास अरिथमेटिक मीन होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा और हार्मोनिक मीन भी होगा, जैसा कि हमने पिछले आर्टिकल्स में फाइंड किया है। तो हमने कैपिटल ए को अरिथमेटिक मीन मान लिया, कैपिटल जी को ज्योमेट्रिक मीन और कैपिटल एच को हार्मोनिक मीन मान लिया इन दो क्वांटिटीज के बीच। नाउ वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट ए दैट इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन दीज two quantities will be equal to a plus b over 2. Similarly, geometric mean will be equal to square root of ab and harmonic mean will be equal to 2 times ab over a plus b. Now इन तीनों मीन के क्रॉसपॉन्डिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आता है जब हम इन तीनों क्वांटिटीज दैट इज अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन को कंसिडर करें। तो अगर हम अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई करें दैट इज a प्लस बी ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स ए बी ओवर ए प्लस बी, तो फाइनली हमारे पास आएगा ए बी जो कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर है। नाउ इंटरेस्टिंग ये है कि अगर इन दो क्वांटिटीज दैट इज ए और एच को मल्टीप्लाई करने पर जी स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जी इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड एच। हालांकि ए, जी और एच ये तीनों क्वांटिटीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं है, लेकिन अगर ए और एच को मल्टीप्लाई करने पर जी स्क्वायर आ रहा है तो ये तो ज्योमेट्रिक मीन वाला केस आ गया ना। देयरफॉर जी इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड एच। ऑल्सो फ्रॉम दीज रिजल्ट्स वी सी दैट अगर हम ए और जी को सब्ट्रैक्ट करें दैट इज ए प्लस बी ओवर 2 माइनस रूट अंडर ए बी, तो फाइनली हमारे पास आंसर आएगी रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी ओवर रूट 2 का होल स्क्वायर, जो कि पॉजिटिव ही आने वाली है क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो तो पॉजिटिव ही रिजल्ट देगी ना। लेकिन हाँ, एक कंडीशन है कि ए एंड बी मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर ए और बी पॉजिटिव नहीं हुआ तब तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ जाएगी ना, इमेजिनरी नंबर्स हो जाएगी वो सब। देयरफॉर द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव क्वांटिटीज इज ग्रेटर देन देयर ज्योमेट्रिक मीन। मतलब अगर हमारे पास दो पॉजिटिव क्वांटिटीज गिवन है दैट इज ए एंड बी, तो उस केस में जो अरिथमेटिक मीन आएगी वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ी होती है। ऑल्सो फ्रॉम द इक्वेशन जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच वी सी दैट जी इज इंटरमीडिएट इन वैल्यू बिटवीन ए एंड एच एंड इट हैज बीन प्रूव्ड दैट ए इज ग्रेटर देन जी, देयरफॉर जी इज ग्रेटर देन एच। तो जैसा कि हमने इक्वेशन जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच जब हमने फाइंड किया था तो ये देखा था कि जी जो है वो इंटरमीडिएट वैल्यू है ए और एच के बीच, क्योंकि जी को हमने फाइंड किया था कि वो ज्योमेट्रिक मीन है ए और एच का। तो अगर जी ए और एच का ज्योमेट्रिक मीन है, इसका मतलब जी जो है वो इंटरमीडिएट है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ए और एच का इंटरमीडिएट है। और अभी अभी हमने जब ए को जी से सब्ट्रैक्ट किया तो ये फाइंड किया कि ए इज ग्रेटर देन जी, देयरफॉर जी विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन एच। जी तो बड़ा ही होगा ना, क्योंकि जी तो इंटरमीडिएट है और ए बड़ा है जी से। दैट इज द अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स बिटवीन एनी टू पॉजिटिव क्वांटिटीज आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब अगर यदि हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं तो उस केस में जो अरिथमेटिक मीन आएगी वो सबसे बड़ी होगी, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटी होगी और सबसे छोटी होगी हार्मोनिक मीन। सो अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा और आगे भी सीख सकते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी आगे की वीडियोस की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।